आइए अध्याय 3 ऊष्मा पाठ को देखते हैं। कक्षा 7वीं विज्ञान। ये पाठ के कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। क्या बी नंबर इसका राइट आंसर आएगा, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। ठीक है, तो 20 का आप राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया है 2 नंबर, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। देखिए, इनमें शरीर जंतुओं के तापमान, कुत्ता, भेड़, खरगोश का समान तापमान और शरीर के वर्तमान तापमान इसमें दिए गए हैं। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो देखिए, भेड़ और खरगोश सामान्य ताप होता है 103.8, लेकिन इसको कितना है वर्तमान में 104.5, मतलब इसको बुखार है। खरगोश को देखिए 104.2 सामान्य होना चाहिए, लेकिन इसको है 107। ठीक है, तो भेड़ और खरगोश को बुखार है। ठीक है, सी इसका आप राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, बूजो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूजो को क्या करना चाहिए? बर्फ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। ठीक है, तो 20 का आप राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की, देखिए ये इसका थोड़ा सा प्रिंट उतना अच्छा नहीं आया है, इसमें आप लगा लेंगे ए, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। ए इसका राइट आंसर आएगा, इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, थल समीर कहते हैं। थल समीर किसको कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। तो ए इसका राइट आंसर लिख लेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर में परास कितनी होती है? 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक होती है। तो ए इसका राइट आंसर लिख लेंगे। मनुष्य का समान ताप कितना होता है? तो 37 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए देखिए यहाँ पर विकिरण, गर्म, कुचालक, ठंडी, समुद्री, समीर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको छांट के लिखना है। जैसे पहला दिया है, ऊष्मा का प्रभाव सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा की क्या है? कुचालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, दिन के समय थल जल की अपेक्षा शीघ्र खालिस्तान होते हैं, तो गर्म होते हैं। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप खालिस्तान लिख लेंगे। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते ऊष्मा रोधी कहलाते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए, लोहा ऊष्मा की चालक है, लकड़ी कुचालक है, तांबा चालक है, रबर कुचालक है, एल्यूमिनियम चालक है, प्लास्टिक कुचालक है, चांदी चालक है और कागज कुचालक है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, डॉक्टर थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी धातु से नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, डॉक्टर थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता, इसलिए कि थर्मामीटर का परिसर 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो हमारे शरीर की ऊष्मा प्रदान नहीं होगी।
ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? देखिए, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता क्योंकि कागज के पात्र में जल भरा रहने से कागज का तापमान 100 अंश सेल्सियस से अधिक गर्म कभी नहीं हो पाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। बूझों के समान आकार के कपड़े जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा, बताइए कि कौन सा रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा। देखिए, काले रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा क्योंकि काले रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरण की अच्छी अवशोषक मानी जाती हैं। ठीक है, इस पर आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? देखिए, चिकित्सीय उद्योग के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे थर्मामीटर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। बूझों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों। देखिए, बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, उष्मा बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए पूरा लोहे के भाग जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। उष्मा स्थानांतरण करने में चालक और संवाहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो उष्मा का अंतरण होता है उसे उष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। जबकि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड से उष्मा के परागम को उष्मा का संवाहन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों में आप अंतर, ये दोनों की परिभाषा लिख लेंगे। दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12 में आ दिया है। अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? देखिए, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह उष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, इसका ब नंबर देखिए। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? देखिए, भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बना दिया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव होगा। इसकी और एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो कि आजकल उपलब्ध है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया है। बूझों को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के प्रयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझों को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी निम्न है। थर्मामीटर का उपयोग से पहले व बाद में धो लेना चाहिए। उपयोग से पहले पारे का तल 35 अंश सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पहले समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इसके निर्देश दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए, डॉक्टर थर्मामीटर यहाँ पर बना हुआ है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, प्रश्न दिया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में
का सचित्र वर्णन करिए। डॉक्टर थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है, ये देखिए है ना। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, ये यहाँ पर बल्ब है ना। बल्ब में पारा भरा होता है, यहाँ पर जो भरा होता है वो क्या होता है, पारा भरा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। समुद्री समीर क्या होता है, समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थल समीर। समुद्री क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, बुक से देखकर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर है। डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर से किसी भी वस्तु का ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में परास 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में परास 10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग पाया जाता है, इसमें विभग नहीं पाया जाता। ठीक है, विभंग नहीं पाया जाता। ठीक है, इस प्रकार इसका अंतर आप लिख लेंगे। इसका है प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, अंकीय या डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। इसमें क्रमांक दिए गए हैं 1 से 10। अपने सहपाठी के नाम आप लिख लेंगे जो भी हैं, है ना। डिजिटल थर्मामीटर का ताप आप उनके जो जो मापे हैं उनको लिख लेंगे। इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबाया, उसने उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। देखिए, तापमापी का प्रयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में डुबोने का मुख्य कारण है तापमापी की सटीकता और उसकी जल्दी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। जब तापमापी को द्रव में डुबोया जाता है तो यह द्रव की तापी ऊष्मा को सोखता है और तापमापी के पारे को स्थिर और सही तापमान पर पहुंचाता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तापमापी को जीभ के नीचे रखने का मुख्य कारण यह है कि यह शरीर के आंतरिक तापमान को मापने का एक आसान और गैर इन्वेसिव तरीका है। जीभ के नीचे का तापमान मुंह के भीतर के तापमान के काफ़ी करीब होता है। ठीक है, इसलिए इसको जीभ के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट है शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। तो हाँ, तापमापी को शरीर का ताप मापने के लिए निम्न भागों पर भी रखा जा सकता है, जैसे बगल में, है ना, गुदा में, मस्तिष्क में, पेट के सामने। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग। देखिए, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान नहीं होता, शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।